नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और खास शो हम जो हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुरु और ये बता सके कि निवेश करना क्यों जरूरी है। तो आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। कोई भी सवाल इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ शुरुआत करनी है, ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, आप हमारे शो में आ सकते हैं। 704-522-0000 ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारा ईमेल आईडी है। फेसबुक ट्विटर पर #AskAwaz लिखकर अपने क्वेश्चंस आप हमें भेज सकते हैं। तो ये है तरीका योर मनी में आने का। और इसके अलावा आप अपने इस शो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यानी फेसबुक ट्विटर के थ्रू देख भी सकते हैं, ये लाइव भी जाता है। तो अपने सवाल आप भेजिए फटाफट से और तमाम डिटेल्स के साथ अपने क्वेश्चंस आप भेजें। कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, क्या गोल है, क्या टाइम होराइजन लेकर चल रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है, क्या प्लान्स है। तो एक डिटेल्ड क्वेश्चन आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आज आपके साथ सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपको। और फिरोज जी से आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे, इसीलिए आज कोई जनरल टॉपिक पे डिस्कशन ना करके सीधे क्वेश्चंस पर पहुंच जाते हैं। और इसीलिए पहले कॉलर जो है हमारे साथ तो प्रवीण मौजूद हैं गुजरात से। प्रवीण नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? मैम मेरी 32,000 पर मंथ की SIP है। मैं इसको 15 या 20 साल तक मेरे को इन्वेस्ट करना है। और टाटा AIG की एक पॉलिसी है मेरी पर ईयर 3 लाख की, वो उसको मैं 10 साल पेड करना है। 3 प्रीमियम में पेड कर चुका हूँ। तो मेरे को यानी 15-20 साल में यानी 60 साल की एज पे यानी 20 साल बाद मुझे 4-5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये मेरा इन्वेस्ट है तो वो सही है या इसमें कुछ मेरे को चेंज करना है? ठीक है, तो फिरोज जी आपकी मदद करेंगे, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या सजेशंस हैं आपके लिए। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो मैं मेंशन कर देती हूँ फिरोज जी। इनके पास जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें इनके पास एक्सिस का फ्लेक्सी कैप, एक्सिस का मिड कैप, कैनरा रोबो का फ्लेक्सी कैप, DSP फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, SBI फ्लेक्सी कैप और कोटक ग्लोबल इनोवेशन। तो फ्लेक्सी कैप से ज्यादा ऑब्सेशन दिख रहा है इनके पोर्टफोलियो में, क्योंकि 30,000 पर मंथ में इनका सिर्फ 8,000 कोटक ग्लोबल में जा रहा है और एक एक्सिस के मिड कैप में, बाकी तमाम फंड्स इनके फ्लेक्सी कैप में जा रहे हैं। अब सवाल इनका है कि ये 20 साल में 5 करोड़ कमाना चाहते हैं। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 7 लाख है। तो सवाल पहला कि पोर्टफोलियो में क्या बदलाव की जरूरत है, अगर हाँ तो क्या चेंजेस करें, दूसरा 5 करोड़ का लक्ष्य कैसे हासिल होगा? यस दीपाली जी, जैसे आपने कहा 6 में से 4 फंड फ्लेक्सी कैप के हैं, इनका लगाव थोड़ा ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक कैटेगरी है, बहुत सारी और कैटेगरी हैं। हमारे हिसाब से 14-15 कैटेगरी में से 7-8 कैटेगरीज रेलेवेंट हैं। आनंद राठी के मॉडल पोर्टफोलियो में 8 कैटेगरीज हैं, तो उनका भी आप लुत्फ उठाएं। तो पोर्टफोलियो में चेंजेस की जरूरत है। रहा सवाल पहले तो इनकी गोल्स मीट होने का, इनकी 7 लाख की पोर्टफोलियो वैल्यू है। 39,500 की अगर इनकी SIP होती, 32,000 ना होके 39,500, तो ये अपना 5-6 करोड़ इवन 7 करोड़ का भी लक्ष्य पूरा कर सकते हैं 18-20 सालों में, अगर 14% की रिटर्न की उम्मीद करें। अब रहा सवाल 14% की रिटर्न की उम्मीद करना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए ठीक है कि नहीं है। हिस्टोरिकली तो ऑफ कोर्स ठीक लगेगा। 11-12% निफ्टी दे देती है लॉन्ग टर्म में, और 2-3% एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने की क्षमता रखते हैं फंड मैनेजर, अगर बारीकी से चुनो तो। सो दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनको रिव्यू करें। हमने बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज हमारे क्लाइंट्स की एग्जिट कराई, क्योंकि उसमें रिटर्न जो है 3 से 4% ज्यादा नहीं आता है। 490 इंश्योरेंस पॉलिसीज यूलिप की और ट्रेडिशनल प्लान की हमने इस साल 7 महीने में एग्जिट करवाई 65 करोड़ की। तो 3.01 की रिटर्न आई 8 साल होल्डिंग करने के बाद। अगर 8 साल की होल्डिंग पीरियड में भी अगर 3% की रिटर्न आती है, तो यूलिप खरीदना और ट्रेडिशनल प्लान खरीदना मेरे हिसाब से मैथमेटिकली इनकरेक्ट लगता है। और लास्ट 3 सालों में हमने कुल मिला के 2,500 से 3,000 पॉलिसीज एग्जिट की, रिटर्न ऐसी की ऐसी है। तो इसको इवैल्यूएट करें, देखें अगर आपके पास ऑप्शन हो अपनी प्रीमियम्स को स्टॉप करने का विदाउट एन इम्पैक्ट, उसको जरूर कंसिडर करें। अब रहा सवाल आपके फंड्स हैं उसमें बदलाव। कोटक ग्लोबल इनोवेशन मेरे हिसाब से पहले डोमेस्टिक पोर्टफोलियो कोर बनाएं। जो पैसे आपने डाले हुए हैं कोटक ग्लोबल इनोवेशन में उतने पे रहने दें।
एक्सिस फ्लेक्सी कैप को एग्जिट करें, डीएसपी फ्लेक्सी कैप को एग्जिट करें, एक्सिस मिड कैप और एसबीआई फ्लेक्सी कैप, ये 5 स्कीमें आपको एग्जिट करनी है हमारे हिसाब से। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, इन्वेस्को मल्टी कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा, ये 3 को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। 3 अलग कैटेगरीज आ जाएंगे जैसे दीपाली जी कह रही थी। और आप लार्ज कैप में भी एक फंड ले सकते हैं, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप। ओके, तो काफी सारे बदलाव आपको करने, एक तो ये फ्लेक्सी कैप जो काफी सारे रखे हुए हैं आपने पोर्टफोलियो में, उनको प्लीज निकालिए। एक्सिस का मिड कैप फंड भी है, कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड भी, तो लगभग 5 फंड्स ऐसे हैं जिनसे आपको निकलना है। नए फंड्स जो आप ऐड करेंगे वो फिरोज जी ने नाम बताए हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर आपने मिस किए हैं तो नोट कर लीजिए। कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप और आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी। और रही बात आपके गोल की, तो आपको अपने गोल को हासिल करने के लिए 45,000 के आसपास की एसआईपी करनी पड़ेगी। फिलहाल आप 32,000 ही कर रहे हैं, तो थोड़ी सी और एसआईपी बढ़ाएंगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, और विक्रम है हमारे साथ अब मुंबई से। विक्रम नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। मैडम नमस्कार मैडम, और मेरा ये सवाल था कि मैं जैसे डिटेल तो ऑलरेडी शेयर कर रखी है आपको, और उसमें जो मैंने पोर्टफोलियो बना रखा है मैडम, वो मैंने फिरोज सर के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही बना रखा है सारा। और मैं चाहता था कि मेरा कभी तो कभी फिरोज सर से डायरेक्टली ये हो जाए इंटरेक्शन। तो अभी मैंने सर जो भी आपने 2022 के लिए जो मॉडल पोर्टफोलियो बताया था वो मैंने फॉलो किया था, लेकिन धीरे धीरे वो सब अभी मैंने कंसोलिडेट करके इतने ही फंड मेरे पास अभी है। तो और मेरे को फिलहाल ना सर, मेरे को कुछ 4,000 रुपीज की और एसआईपी करनी है। एक आपने मेरे को एग्जिट कॉल दिया था पहले कि टैक्स रिलीफ 97 एबी आदित्य बिरला वाला था, जो अभी मेरा 6 साल पूरे होने से मेरा अभी मैंने एग्जिट कर लिया, जिसमें मेरे को 9.45 का कुछ रिटर्न आया था, जिसका 3 लाख रुपीज मेरे पास अभी पैसा आया हुआ है। तो मेरे को ये जानना था कि मेरा जो अभी पोर्टफोलियो में जो नया एसआईपी मैं स्टार्ट करूँ तो वो कौन सा एसआईपी होगा। ये जैसे मेरे पास स्मॉल कैप भी नहीं है, वो आप देख सकते हो सर, तो स्मॉल कैप वाला तो एक वो है, और इसके अलावा इनमें अगर कुछ चेंज करना है क्या, क्योंकि फ्लेक्स आपका ना सर, एक तो जो लार्ज कैप वाले फंड में ना आपने 2 बता रखे थे, तो मैंने कैनरा रोबो का ब्लू चिप वाला अभी मैंने 5-6 महीने से चालू कर रखा है। तो एक तो वो है सर, और जो 3 लाख रुपीज जो मेरे पास अभी आए हैं उसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, वो 3 लाख रुपीज को कैसे करना है, कौन से में डालना है, वो जरा बता दीजिए प्लीज, और मेरा रिव्यू कर लीजिए। ओके, बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है फिरोज जी, आप इसे राय लेना चाहते थे पोर्टफोलियो पर, और लकीली इनका नंबर आज लग गया शो में, तो कंग्रेचुलेशंस इनको और आपको भी। अब इनका पोर्टफोलियो की डिटेल्स आपके पास हैं, थोड़ा ओवरलैपिंग कैटेगरी ऑफ फंड्स का तो है, एसआईपी अमाउंट भी कहीं 2,500 है तो कहीं 10,000 है, तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो देखिए थोड़ा ठीक करना है क्या। दूसरा, 4,000 के एडिशनल एसआईपी करना चाहते हैं, 3 लाख लमसम भी हैं। फिलहाल इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 12 लाख के आसपास की है और 20 साल में 3 करोड़ का टारगेट है, बताइए। विक्रम जी, अच्छी बात है कि आपने पोर्टफोलियो क्रिएट किया। 39 इयर्स की उम्र में आपकी 35,500 की एसआईपी चल रही हैं, 12 लाख आप इकट्ठे कर चुके हैं। रहा सवाल आपकी स्कीम्स का, ऑफ कोर्स थोड़ी बदलाव की जरूरत है, ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है। कैनरा बैंक ब्लू चिप को भी हमने लेटली एग्जिट कॉल दिया था, उसको आपको आज भी एग्जिट कॉल दूंगा मैं आपको। और आपने जो आदित्य बिरला का टैक्स सेवर एग्जिट किया है, वो भी अच्छी मेरे हिसाब से अच्छी रणनीति है। एक्सिस लॉन्ग टर्म हमारा मॉडल पोर्टफोलियो का ईएलएसएस स्कीम था, उसको भी हमने साल भर पहले एग्जिट दिया और कौन टैक्स सेवर को रेकमेंड किया, तो उसमें 11-12% का अंतर आ गया है साल भर में। तो कमिंग बैक टू आपके पोर्टफोलियो में 2 ही स्कीम्स एग्जिट वाली हैं। मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड भी आप जब आप ईएलएसएस को मैच्योर हो जाए उसको एग्जिट करें। कैनरा बैंक ब्लू चिप तो मैंने बता ही दिया।